रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा गया था वो वापस रीओपन हुए हैं, उससे रिलेटेड टोटल जो जानकारी है वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि सर कितनी पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है, तो अब बिल्कुल स्थिति क्लियर हो चुकी है। टोटल पोस्ट आपके पास है वो है 2254, जिनके अंदर आपके लिए 2254 के अंदर जो नॉन टीएसपी है वो तो है 2002 और जो टीएसपी के कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो है 252। टोटल मिला के आपकी 2254 पोस्ट हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नए फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनके लिए जो है फॉर्म की डेट है वो है 8 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक। कब तक भर सकते हैं? 22 जुलाई तक, मतलब 15 दिन आपको फॉर्म भरने के मिल रहे हैं। यदि किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, या तो उसने पहले फॉर्म भर दिया था या फिर अब नया भर रहा है और कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई, मतलब वो करेक्शन करना चाह रहा है, तो जो करेक्शन की जो डेट है वो आपकी है 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई। इसका मतलब हो गया कि 7 दिन आपको जो है डेट करेक्शन करने का, अगर एरर कोई आपकी हो गई है तो एरर करेक्शन के लिए आपको 23 से 29 तक टाइम दिया गया है। अब आता है अपने पास आगे का कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, नए जो फॉर्म भरने वाले हैं, उनके अंदर एज लिमिट क्या है? एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट का यूं है कि पहले वाली जो विज्ञप्ति थी जो आपकी 5 फरवरी 2021 को आई थी, उसमें था कि 1 जनवरी 2022 तक कितनी साल का होना चाहिए? 18 साल था। ठीक है, 18 साल का होना चाहिए। लेकिन अब मान लो उस टाइम किसी बच्चे के 3 दिन 5 दिन या 2 महीने कम पड़ रहे थे, तो आज की डेट के अंदर वो बच्चा फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता? तो यदि उसकी उम्र 18 साल है तो वो भर सकता है। इसका मतलब है कि उसने तो फॉर्म भर दिया। अब आज की डेट में वो क्या एलिजिबल है, तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि अभी क्या मांग रहे हैं। तो अभी इन्होंने इसकी स्थिति क्लियर नहीं की कि कौन सी डेट तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो हाल फिलहाल तो ये डाउट है कि नए बच्चे फॉर्म एज की वजह से भर पा रहे कि नहीं भर पा रहे, क्योंकि इस पॉइंट को उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जब 8 जुलाई को फॉर्म भरा जाएगा उससे पहले पहले या तो नोटिस देंगे या फॉर्म भरते वक्त वहां अपने को पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इसके अलावा जो बच्चे 12th रनिंग में, इसका मतलब है जिनका रिजल्ट नहीं आया, उनकी भी स्थिति अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। उनके बारे में भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के स्थिति क्लियर है कि आप फॉर्म भर चुके हो तो आप जो है दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी केस में आप एलिजिबल हो चुके हो तो भर सकते हो। जैसे किसी के पास पहले डिग्री नहीं थी, अब डिग्री आ गई मान लो, तो वो एलिजिबल हो गया। जो भी कंडीशन एज की वजह से लग रही है, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे वो बच्चे ओवर एज वाले हो चुके थे एक तरीके से पहले, वो भी बच्चे वापस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपको कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो आपके पास ये गोल्डन चांस है। वापस इतनी जल्दी वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि अपन पहले ये सोच रहे थे कि वो जो नए 1000 पद सृजित किए गए हैं वो जो है शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो यदि शामिल नहीं होते तो पॉसिबिलिटी बनती कि वापस जल्दी इसकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब ये चांस खत्म हो चुके हैं क्योंकि ये इंक्लूड हो चुके हैं। इसलिए जितना आप में दम है पूरा दम लगा दो। एग्जाम की डेट पहले से इन्होंने बता दिया कि 18 सितंबर को परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अब कई बच्चे ये फोन कर रहे हैं कि सर 18 सितंबर को होगी या नहीं होगी। तो जो होगी या नहीं होगी, इस तरीके के उधेड़ बुन में जो बच्चे पड़े हुए हैं, यूं मान के चलो कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये यही काम करेंगे। कभी किसी को पूछेंगे, कभी किसी को पूछेंगे। तो वो बच्चे तो कंपटीशन कम कर रहे हैं क्योंकि उनका कुछ नहीं होना जाना, उनका कुछ भी नहीं होना जाना। इसलिए यदि आपको वास्तव में कृषि पर्यवेक्षक बनना है तो 18 सितंबर को एक बार आपको कन्फर्म मानते हुए यही तैयारी करनी होगी। उसी हिसाब से आपको सिलेबस कवर करना होगा।
अपने संस्थान की तरफ से मात्र 1500 रुपए के अंदर पूरी लाइव क्लासेस दी जा रही है, जिसका मैं कल वीडियो बना के आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा हमारे संस्थान की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि पहले हमने जब वो टेस्ट सीरीज निकाली थी तो हम जनवरी 2022 तक उसको लेके गए थे। अब क्योंकि एग्जाम तो 18 सितंबर को हो रहा है, तो पहले 7 दिन का जो गैप था, अब वो लगभग अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपके टेस्ट सीरीज चलने वाली है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद ली है उनको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, और हम एक अपडेट टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। तो वो अपडेट टेस्ट सीरीज नए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए है, पुराने बच्चों को वो उसके साथ में मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।